नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल की ओर से वडोदरा में बाल संरक्षण केंद्रों की मुलाकात ली गई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल देश भर के बाल सुधार केंद्रों की मुलाकात ले रहे हैं। तब दक्षिण भारत के प्रवास के बाद गुजरात के बाल संरक्षण गृहों की मुलाकात उनकी ओर से ली जा रही है। ऐसे में अहमदाबाद के बाद वडोदरा स्थित 2 बाल सुधारणा केंद्रों की मुलाकात प्रीति भारद्वाज दलाल की ओर से ली गई, जिसके बाद वडोदरा सर्किट हाउस पर बाल सुधारणा के लिए कार्यरत एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ वर्तमान परिस्थितियों के बारे में चर्चाएं भी की गई, जिसके बाद पत्रकार परिषद का आयोजन कर बाल सुधारणा केंद्रों की इस वक्त क्या स्थिति है, इस बारे में उनकी ओर से ज्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई। संबंधित लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग से, और अभी पिछले 1.5 महीने से आयोग पूरे भारतवर्ष में जितने भी जो बाल गृह है, ऑब्जर्वेशन होम्स हैं, जहाँ पर कि अपराधी बच्चों को रखा जाता है, और चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, सो ऐसे कुल मिलाकर अराउंड 297 अराउंड 300 ऐसे ऑब्जर्वेशन होम्स हैं। ऑब्जर्वेशन होम्स के साथ साथ वहाँ पे प्लेस ऑफ सेफ्टी होते हैं, जहाँ पे कि 18 से 21 साल के बच्चे, 16 से 21 साल तक के बच्चों को भी रखा जाता है, और जब सज़ा उनको अगर मिलती है तो उनको स्पेशल होम्स में रखा जाता है। तो इन तीनों ही जगह, ये आसपास ही हर जगह हर परिसर में होती हैं। अभी मैंने जो मेरी दक्षिण भारत में पूरा इसका हो चुका है दौरा, उत्तर दक्षिण भारत में हो रहा है, और मैं यहाँ पर उत्तर भारत में मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मैं वो अभी दौरा कर रही हूँ। राजस्थान का पिछले हफ्ते किया था, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, और अभी गुजरात में अभी हो रहा है। तो अभी अहमदाबाद में कल हमने परसों हमने किया था, और वडोदरा में 2। वडोदरा में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होम फॉर गर्ल्स है, जो कि पूरे गुजरात में एक ही है। तो एक यहाँ पर आना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट आपकी ये जो डिस्ट्रिक्ट है। तो अहमदाबाद के बारे में यदि आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रही थी कि वहाँ पर अभी पिछले ही हफ्ते की बात है कि वहाँ पे 5 जो लड़के हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन होम को से भागे हैं। तो उस चीज़ को भी देखना और इंस्पेक्ट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। बहुत पुरानी परिसर में बना हुआ है, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, क्लीनलीनेस भी वहाँ पर थोड़ा सा इशू था। और जो उनकी ऑब्जर्वेशन होम की सुपरिटेंडेंट पिछले 4 वर्ष से हैं, उनके 2 बच्चे वो उसी परिसर में उन्हीं बच्चों के साथ रह रहे थे, तो जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। आई रियली डू नॉट नो ये सारी चीज़ें क्यों अभी तक संज्ञान में नहीं आई, या तो वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है अधिकारी। यदि हम गए वहाँ पर, बताकर भी गए, फिर भी वहाँ पर अरेंजमेंट्स को दुरुस्त नहीं पाया गया। बच्चे वहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे थे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पर देखने में ये मिली कि पॉक्सो के केसेस में और मर्डर के केसेस में एक बच्चे ही थे, जो कि बाकी सारे जितने भी, यदि हम राजस्थान में जाएं तो इन 2 हीनियस क्राइम्स के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो थे आपके अहमदाबाद में, वो आप लगाएंगे तो चोरी में या फिर फ्रॉड में या फिर एक्टिवा या फिर बाइक चुराने में, इस चीज़ में ज़्यादा है वो बच्चे। तो आई थिंक अगर वो यहाँ पर हैं, कुछ टाइम के बाद उनको बेल हो जाएगी, तो उनकी प्रॉपर सेंसिटाइजेशन काउंसलिंग की बहुत रिगरस ज़रूरत है, स्पेशली अहमदाबाद में। तो वो सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। तो परवीना जी जो वहाँ की कलेक्टर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, उनको भी इस बात से रूबरू जो भी हमारे को प्रॉब्लम्स आई, जो हमने देखी, या फिर JGB बोर्ड के अध्यक्ष, उनसे भी लाइव उनका कोर्ट चल रहा था, उनसे भी हम मिले। खैर जो भी कमियां थी हमने वहाँ पे बता दी, बिकॉज ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होता जहाँ पर कमियां ना हो। तो अगर 60 से 70% भी अगर 10 के आंकड़े पे हम पहुँचते हैं, तो इसका मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री है और इंस्टीट्यूट ठीक काम कर रहा है।